कभी अंग्रेजों का गुलाम था, आज तेल के खजाने पर बैठा अरब का शहंशाह बन चुका है। कुवैत की कहानी सिर्फ एक देश की तरक्की की नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि अपने संसाधनों को समझदारी से इस्तेमाल कर कोई भी देश सुपर पावर बन सकता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। ये कहानी है कुवैत की, जिसने गुलामी, युद्ध और कब्जे से निकलकर दुनिया की सबसे महंगी करेंसी और सबसे अमीर देशों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई। कुवैत एक छोटा सा देश है, लेकिन उसकी अहमियत अरब देशों में सबसे ऊंची मानी जाती है। अरब प्रायद्वीप के पूर्वोत्तर में अरब की खाड़ी के मुहाने पर बसा यह देश अपनी रणनीतिक लोकेशन की वजह से हमेशा चर्चा में रहा है। कुवैत के उत्तर और पश्चिम में इराक, दक्षिण और पश्चिम में सऊदी अरब और पूर्व में पूरी अरब की खाड़ी फैली है। ये लोकेशन सिर्फ व्यापार के लिहाज से ही नहीं, बल्कि रणनीतिक मामलों में भी कुवैत को खास बनाती है। आज यहां 44 लाख लोग रहते हैं, जिसमें सिर्फ 1/3 कुवैती नागरिक हैं। बाकी 80 देशों से आए प्रवासी लोग हैं। मतलब कुवैत एक मिनी वर्ल्ड बन चुका है। अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां कुवैत की तकदीर बदलनी शुरू हुई। बात 1937 की है। तब कुवैत अंग्रेजों के नियंत्रण में था। अंग्रेज यहां व्यापार और अपने साम्राज्य को मजबूत करने आए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यहां की जमीन में ब्लैक गोल्ड यानी तेल का इतना बड़ा खजाना दबा है। ब्रिटिश यूए ऑयल कंपनी ने यहां पहली बार तेल की खोज की। बस इसी तेल की खोज ने कुवैत की तकदीर में ऐसा रंग भरा कि वो दिन है और आज का दिन कुवैत पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, और जब दुनिया जल रही हो तो तेल कौन निकालने की सोचेगा। तेल की निकासी का काम युद्ध खत्म होने के बाद शुरू हुआ, और 1952 आते आते कुवैत पर्शियन गल्फ का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन चुका था। अब चलते हैं 1961 में। यह साल कुवैत की आजादी का साल था। अंग्रेजों से आजादी पाने के बाद कुवैत ने अपना संविधान बनाया और संसदीय चुनाव हुए। कुवैत ऐसा पहला पर्शियन गल्फ देश था जिसने संविधान और संसद की नींव रखी। इस दौर को कुवैत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तेल से होने वाली कमाई ने देश को अरब देशों में सबसे तेज तरक्की करने वाला बना दिया। साल 1990 की बात है। कुवैत का पड़ोसी इराक सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में कुवैत पर चढ़ बैठा। इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। उस समय इराक की सरकार ने कुवैत की करेंसी को खत्म कर दिया और इराकी दिनार को वहां की आधिकारिक करेंसी बना दिया। इराकी फोर्सेस ने कुवैत की संपत्तियों को लूटना शुरू कर दिया। कुवैत की बैंकिंग व्यवस्था तबाह हो चुकी थी। लेकिन 1991 में कुवैत इराकी कब्जे से आजाद हुआ और अपनी नई करेंसी लॉन्च की। उस वक्त कुवैती दिनार को दोबारा मजबूत किया गया और आज कुवैती दिनार दुनिया की सबसे महंगी करेंसी मानी जाती है। आज कुवैत के पास कच्चे तेल का इतना बड़ा भंडार है कि यह दुनिया के कुल तेल भंडार का करीब 7% है। यहां 3 मिलियन बैरल प्रतिदिन से भी ज्यादा तेल उत्पादन होता है और इसे 2040 तक 4.25 मिलियन बैरल तक बढ़ाने की योजना है। तेल कुवैत की 90% कमाई का जरिया है, लेकिन अब कुवैत सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसलिए उन्होंने कुवैत विजन 2035 प्लान बनाया है, जिसका मकसद देश को क्षेत्रीय व्यापार और निवेश का केंद्र बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुवैत क्या सिर्फ तेल पर ही चलता है? नहीं, तकनीकी तरक्की के मामले में कुवैत ने कमाल कर दिया है। 99% से भी ज्यादा घरों में इंटरनेट है। 97% लोग 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को कुवैत ने तेजी से अपनाया है। यहां तक कि 2016 में एक टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई थी जो टेक्नोलॉजी कंपनियों और नई सेवाओं को मंजूरी देती है। तो ये थी कुवैत की कहानी। कभी अंग्रेजों की गुलामी सहने वाला ये देश आज तेल और तकनीक के दम पर उन अंग्रेजों पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में छा चुका है। कहते हैं ना, जो मिट्टी में सोना पहचान ले वही राजा बनता है। कुवैत ने भी अपनी मिट्टी में मौजूद काले सोने यानी तेल को पहचाना और आज वो दुनिया का बादशाह बन चुका है। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।